हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2019 का जो एग्जाम हुआ था, टोटल 18 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और 18 शिफ्ट में पूछे गए जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से थीं? ये किस राज्य से थी? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। ओके, तो सावित्रीबाई फुले इनका जन्म कब हुआ था? तो 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ था, 1831 को। महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में हुआ था। सावित्रीबाई फुले एक महान समाज सुधारक थी जिन्होंने भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। और सावित्रीबाई फुले का विवाह किसके साथ हुआ था? तो 1841 में महात्मा ज्योतिराव फुले से हुआ था। ओके, सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मगिरी वन जीव अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ब्रह्मगिरी, ये किस राज्य में है? कर्नाटक में है। लेकिन कर्नाटक के किस राज्य में, कर्नाटक के किस जिले में है? तो आप कहेंगे कोडागू में है। ओके, कोडागू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का अंतिम शासक जो है वो कौन था? तो पहले तो आप ये बताइए कि नंद वंश का कैपिटल जो है ये कहाँ था? तो नंद वंश का कैपिटल था पाटलिपुत्र। ओके, और इसके फाउंडर कौन थे, यानी फर्स्ट रूलर कौन थे? तो वो थे महापद्मानंद। ओके, महापद्मा। और लास्ट कौन थे? तो आप जानते हैं धनानंद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 600 वर्षों तक वीरान रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई थी? ओके, तो सांची की खोज किस वर्ष की गई थी? तो आप क्या कहेंगे? 1818 में हुआ था इसका खोज। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी किताब सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? सलमान रुश्दी बहुत ही फेमस ऑथर हैं और इनके द्वारा बहुत सारी बुक्स जो है वो लिखी गई हैं। जैसे कि आप देखेंगे सेम, मिडनाइट चिल्ड्रंस, ये जो सैनेटिक वर्सेस है ये सब सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। और एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट है, अराकू घाटी एक पर्यटक स्थल दक्षिण भारत के किस शहर के पास स्थित है? अराकू घाटी, तो आप क्या कहेंगे? विशाखापट्टनम होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हरियंक वंश के शासक अजातशत्रु डैश के पुत्र थे? किसके पुत्र थे? तो राइट आंसर क्या होगा? बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र कौन थे? ये अजातशत्रु। तो आप जानते हैं फिर इनके बाद कौन आया अजातशत्रु के बाद? तो उदयन जो है ये आए। उसके बाद इसके लास्ट रूलर कौन है? तो लास्ट रूलर का नाम है नागदशक। ओके, ये थे लास्ट रूलर हरियंक डायनेस्टी के। नेक्स्ट है, डैश चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी थी? डैश वाज द कैपिटल ऑफ मगध बिफोर द 4th सेंचुरी बीसी? तो राइट आंसर क्या होगा? राजगृह होगा। नेक्स्ट है, बोरा गुफा भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? ओके, बोरा केव्स। तो ये जो बोरा केव्स है ये भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आप कहेंगे अनंतगिरी पहाड़ी। अनंतगिरी हिल्स होगा यहाँ पर राइट आंसर। और ये कहाँ है? तो ये है तेलंगाना में। नेक्स्ट है, बॉम्बे जो कि अब मुंबई इसका नाम है में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? ओके, तो गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? तो 1913 में रखी गई थी, 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में डैश झील मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया एक कृत्रिम जलाशय था? ओके, तो यहां पर किस लेक की बात हो रही है? तो आप कहेंगे सुदर्शन लेक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पहले लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रीवियसली नोन एज द लेडी विलिंगडन पार्क? तो आप क्या कहेंगे? लोधी गार्डन्स। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर का देखिए, अगर हम फोक डांस की बात करें तो हफीजा बिल्कुल सही है, रऊफ होता है, धूमल होता है। नाटी कहाँ का है फोक डांस? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश का। ओके, हिमाचल प्रदेश का है नाटी फोक डांस। नेक्स्ट है हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जिसकी रचना उनके दरबारी कवि डैश ने संस्कृत में की थी। तो उनके दरबारी कौन थे जिन्होंने संस्कृत में की थी? तो आप कहेंगे बाण भट्ट। नेक्स्ट है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो कहां पे स्थानांतरित किया गया था? तो आप कहेंगे पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे फली फूली। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली? ये है क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती रिवर। ओके, नेक्स्ट है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश अंपायर इन इंडिया के लेखक का नाम बताइए। ठीक है, कौन है ऑथर एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश अंपायर इन इंडिया? तो आप कहेंगे शशि थरूर। नेक्स्ट है राजा हर्षवर्धन अपने भाई डैश की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी पर बैठे। ठीक है, तो राजा जो हर्षवर्धन थे उन्होंने अपने भाई डैश की मृत्यु पर, किसकी मृत्यु पर? तो राज्यवर्धन की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी पर बैठे। नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक डैश है। द मेजर कंपोनेंट्स, क्या है वो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गोल्ड मेडल इज? तो आप कहेंगे सिल्वर। ओके, राइट आंसर क्या होगा? सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। द गोल गुंबद ऑफ डैश जो है ये किस जो है कहाँ है ये मकबरा? तो आप कहेंगे बीजापुर। ठीक है, बीजापुर का गोल गुंबद मोहम्मद अली शाह का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजा मंदिर, राज रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर ये सभी डैश में स्थित हैं, किस राज्य में स्थित हैं? तो आप राइट आंसर क्या कहेंगे? ये सभी मंदिर आपको मिलेगा ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 में की गई इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये कौन है? तो जेम्स चैडविक इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार का अर्थ है देवताओं का विवाह? ओके, देवताओं का विवाह। तो आप क्या कहेंगे? लाई हरोबा। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार डैश में स्थित है। तो कहां है एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार? वो है दिल्ली में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्विन सिटी ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिशूर और तिरुवल्ला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य कार्यक्रम, ओके, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है और इसका मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है इसका हेडक्वार्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का? तो आप कहेंगे रोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा शहर पूर्व का एथेंस के नाम से जाना जाता है? विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द एथेंस ऑफ द ईस्ट? तो ये कहा जाता है किसे? मदुरै को। नेक्स्ट है 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये जो झंडा सत्याग्रह है ये किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आप कहेंगे नागपुर में। नेक्स्ट है धन का जश्न मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य ज्वारा नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ है?
ओके, तो ज्वारा डांस किस राज्य का डांस है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मध्य प्रदेश होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ओके, तो चिकनकारी के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है ये, राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ। नेक्स्ट, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला है? ओके, तो इन विच स्टेट हैज द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ओपन द फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट? तो आप कहेंगे गुजरात। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? और इनका नाम है डॉक्टर सीतारमैया। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? कौन? सुचेता कृपलानी। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश होगा यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक डैश के जीवन पर आधारित है। तो किसके जीवन पर आधारित है? तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, पारंपरिक नृत्य रूपों में से भवई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है? ओके, भवई और कालबेलिया ये दोनों जो फोक डांस है ये कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? माधवपुर मेला जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात होगा करेक्ट आंसर। रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले दुनिया के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? दुनिया के एकमात्र वैज्ञानिक, इनका क्या नाम है? रसायन विज्ञान में 2 बार इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, इनका नाम है फ्रेडरिक सेंगर। नेक्स्ट, विजयवाड़ा शहर इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? ओके, विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप कहेंगे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ मुस्लिम रेनाइंसिस ये जो है किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे नवाब अब्दुल लतीफ खान। नवाब अब्दुल लतीफ खान को। द सेंट ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। द सेंट ऑफ गॉड, इसके ऑथर का क्या नाम है? द सेंट ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे शैकत मजूमदार। शैकत मजूमदार। तीजन बाई निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तीजन बाई, ये तीजन बाई कौन है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के पंडवानी लोक गीत की जो है महिला कलाकार है तीजन बाई। तो राइट आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा करेक्ट आंसर। ये कौन सा नृत्य करती हैं? पंडवानी नृत्य। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय बन गई थी? अवैध और दंडनीय बन गई थी सती प्रथा, उस वक्त कौन थे गवर्नर जनरल? तो आप कहेंगे विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अनुसंधान केंद्र है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैत्री होगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ए कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश स्पोर्ट्स का लेखक कौन है? कौन है इसके ऑथर? तो आप राइट आंसर क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन को क्या कहा जाता है? पोंगल के चौथे दिन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है? राइट आंसर हो जाएगा कोनुम पोंगल। ओके, कोनुम पोंगल यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, क्योंकि ये 4 दिनों तक मनाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि चारों का डिफरेंट डिफरेंट नाम होगा। तो पोंगल के पहले दिन को कहते हैं भोगी पोंगल। ओके, पहले दिन को। दूसरे दिन को कहते हैं थाई पोंगल। तीसरे दिन को कहते हैं मट्टू पोंगल और चौथे दिन को कहते हैं कोनुम पोंगल।
नेक्स्ट है जयपुर में नाहरगढ़ किला महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष बनवाया गया था? किस वर्ष बनवाया गया था ये जयपुर में नाहरगढ़ किला महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा द्वितीय द्वारा? तो 1734 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम के पंचरथों ओके का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? ठीक है, किस राजवंश ने करवाया था? तो आप कहेंगे पल्लव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? ओके, विच नेशनल पार्क अमोंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हिमालयन सब रीजन? तो आप कहेंगे नामदफा नेशनल पार्क। कहाँ है नामदफा नेशनल पार्क? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, केबुल लामजो नेशनल पार्क मणिपुर में है और बांदीपुर नेशनल पार्क ये कर्नाटक क्षेत्र में है, कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट है कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ओके, तो ये जो करेंसी बिल्डिंग है कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1833 में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध 11 दिवसीय धनु यात्रा किस राज्य में मनाई जाती है? ठीक है, तो ये जो धनु यात्रा है ये किस राज्य में मनाई जाती है? तो ओडिशा राज्य में। चलिए, तो अब आगे हम लोग करेंगे कंटिन्यू पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में जो है आज जो है जितने भी 9 शिफ्ट में पेपर हुए थे उसके क्वेश्चंस थे यहाँ पर 50 और जो रिमेनिंग 9 शिफ्ट का जो क्वेश्चन होगा वो हम पार्ट 2 में करके इसको कंप्लीट करा देंगे। ओके, तो इस तरीके से जो है 2019 का पेपर हुआ जो सीजीएल का, 2020 का हुआ, 2021, 2022, 2023 और 2024 इतने सालों का सीजीएल का जो है जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए स्टैटिक जीके का उसको जो है इसी तरीके से पार्ट वाइज में कंप्लीट करेंगे कि डेली आप लोग भी 50 क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहिए। ओके, बाकी देखिए पीडीएफ के लिए जो है पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात है ताकि कोई भी अपडेट देना हो तो टेलीग्राम पे दे दे। बाकी आपको कैसा लगा ये सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।